नमस्कार, आपका क्राइम फ्री भारत में स्वागत है। और वैसे भी आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य भी हैं। और आज हम बात करेंगे कि हम क्राइम फ्री भारत के तहत कैसे विभिन्न चीज़ों को ज़मीन पर उतारें। जैसे कि CFB का एक अपना मॉडल है क्राइम का, जिसमें 5 सर्टेनिटीज हैं, 5 रेवेन्यू स्ट्रीम हैं। इसके बाद CFB का एक एग्रो मॉडल है जो देश में को जो है केमिकल से, हार्मोनल चीज़ों से, मेडिसिनल चीज़ों से उनको विलुप्त करते हुए देश से कैंसर को विलोपित कर देगा, किसानों को माला माल करेगा, उनको 1 MSP विदाउट एनी कॉस्ट और इनकम्बरेंस मिलेगी। और इसमें पूरी एंड टू एंड पार्टनरशिप होगी। एंड टू एंड पार्टनरशिप का मतलब है कि एग्रो इंडस्ट्री भी उससे जुड़ी होगी। एग्रो इंडस्ट्री CFB के सोच के हिसाब से इक्विपमेंट एंड मशीनरी एंड टूल बनाएगी। उसमें जो है IoT डिवाइसेस, CCTV और बहुत सारी चीजें फिक्स की जाएंगी, जिसमें मेजरिंग की कैपेबिलिटी भी होगी। तो जो बंदा काम करेगा उसका मेजरमेंट इंस्टेंटेनियसली जो है ना होके डेट टाइम लोकेशन के साथ लॉक होके चला जाएगा। और एक एडिशनल चीज उसमें जो है ना हम कैप्चर करना चाहते हैं वो ह्यूमिलिटी इंडेक्स। क्योंकि ये मुझे मानना है कि ग्राउंड पर जो है फ्रीबी बांट के, दारू बांट के हमने ग्राउंड पर जो है बहुत अच्छी चीज नहीं दी है। हमने चाहे वो बालों की काटने की फैशन हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना उजड्डपन आ गया है। और मेरा ये मानना है कि जो फैशन वगैरह डिजाइन कर रहे हैं वो विभत्स चरित्र के लोग हैं। अदरवाइज फटे हुए कपड़े में कोई फैशन मुझे तो समझ में नहीं आती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ह्यूमिलिटी इंडेक्स लाना पड़ेगी। और उसको जो काम करेगा उस जैसे ही उसका काम कंप्लीट होता है उसके खाते में जो है ना वो पैसे, उसके वॉलेट में पैसे चले जाएंगे, मल्टीप्लाइड विद द ह्यूमिलिटी इंडेक्स। तो अज्यूम करिए कि एक वर्कर को यदि 1000 रुपए का जो है ना पेमेंट होना है और ह्यूमिलिटी इंडेक्स उसकी 0.7 आती है तो उसे 700 रुपए का पेमेंट होगा। और उसी के ऐप में उसको दिखने लग जाएगा कि 700 रुपए उसे मिले और 300 रुपए कट के उसके ज्वाइंट वेलफेयर अकाउंट में चले गए। तो उस पैसे को कोई दूसरा नहीं लेना चाहता है। लेकिन चूंकि जो है जो भी चीज इमीडिएटली होती है उसका इम्पैक्ट ना आए ये संभव नहीं है, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन तो होगा। आज हम आपको हाथ में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको हाथ में लेंगे तो उसी समय जला देगी। तो यदि मुझे मालूम है कि आज मेरा व्यवहार ठीक नहीं रहा इसलिए मेरे 300 रुपए कट गए, तो अगली बार जो है ना वो उस एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी करेगा उसी समय वो कॉशियस हो जाएगा और वो कोशिश करेगा कि उसका जो ह्यूमिलिटी इंडेक्स है वो 0.7 से 0.8 हो जाए, फिर 0.9 हो जाए, फिर 100 हो जाए। तो हम जो है व्यक्तियों का चरित्र बदल पाएंगे, स्वभाव बदल पाएंगे, डिलीवरी बदल पाएंगे। दूसरा हमारा सोचना है कि हम जो आज हमारा मजदूर और जो यार डिप्राइव्ड सेक्शन है या हैव नॉट सेक्शन है, आज की जो है ना उसकी दयनीय स्थिति के लिए आज की व्यवस्था जिम्मेवार है। मेरा ये मानना है कि हम उससे 4 गुना और 5 गुना अपने मॉडल के तहत हम उसे अमीर बना सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो है हम उसे एक बहुत कन्वीनियंट और ट्रेजरी फ्री जीवन दे सकते हैं। तो जैसे जो करिए वर्कर है, तो वर्कर जो है वो घर से खुद पैदल चल के क्यों आए? उसके लिए अच्छी बसेस क्यों नहीं हो सकती वहां पहुंचाने के लिए? और उसी बस में किचन भी होगा। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आपका खाना भी तैयार हो गया। आपके टेस्ट आपके कल्चर का हिसाब का आपके बैठने के तरीके से, यदि जो करिए आप नीचे बैठ के खाते हैं तो ये अच्छी चीज है, तो हम इनकरेज भी करेंगे। यदि आप टेबल पे बैठने खाना चाहते हो तो टेबल पे बैठ के मिल जाएगा, बट हम इनकरेज करेंगे कि ये अंग्रेजियत की टेबल कुर्सी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। प्रॉब्ली यदि हम जमीन पे बैठ के और एक थोड़ा सा ऊंचा यदि पेडिस्टल पे अपनी थाली रख के खाना खाते हैं तो वो ह्यूमन साइंस के हिसाब से ज्यादा सुपीरियर अरेंजमेंट है, राइट। तो एनीवे हम शुरू में उसकी जो आज की फीलिंग है उसके हिसाब से जाएंगे और धीरे धीरे उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकेंगे। उसमें ये भी हम कर सकते हैं कि आप जो साइंटिफिकली अच्छे ढंग से खाना खाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो हम उसको कहीं ना कहीं आज के फाइनेंस से उसको जोड़ के उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे उसकी अच्छी जिंदगी हो। वहां जब अंदर रहेगा तो वो उसके हिसाब के, उसके कल्चर के हिसाब का जो है ना सॉफ्ट अच्छे उसमें जो है ना म्यूजिक चलेगा, मंत्र चलेंगे। खाना खाने के बाद यदि उसको लगता है कि आधा घंटे का कोई इंटरटेनमेंट होना चाहिए तो वो अपने तरीके से वहां एंटरटेन कर पाएगा। यदि इंटरटेनमेंट के दौरान उसे कोई दूसरे तरीके के कपड़े पहनना है तो वो व्यवस्था भी रहेगी। तो जो जीवन सिर्फ जो है
पैसा कमाने की मशीन नहीं रहेगा, बल्कि इंस्टेंटेनियस जो है एक हैप्पीनेस और ब्लेसिंग सीकिंग जो है, ब्लिसफुलनेस की जो ना सीकिंग, दैट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड। तो मैं दलाला जी से चाहूंगा कि चूंकि आप बहुत सारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं और विशेष तौर पे आपका काम प्रोसीजर और मेथोडोलॉजी बनाना है, तो कॉन्सेप्ट तो ये कॉस्मोस से डाउनलोड हो रहा है, राइट? जहां दिक्कत होती है वहां फाइन कंटूर भी इमीडिएटली कॉस्मोस दे देता है। अब ये एक जो है एक विराट स्वरूप है, जैसे गीता में भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप है, और जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया जिसमें ये था कि सब कुछ वही कर रहे हैं और सब कोई उन्हीं के हिस्से हैं, तो इस चीज को देखने के लिए अर्जुन के पास चक्षु, जो वर्तमान उसके उनके चक्षु थे उससे वो देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने दिव्य चक्षु दिए। मेरा कहना है जो बात मैं कह रहा हूं, आप वर्तमान जो आपका माइंडसेट है उससे आप उसे नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट जो ट्रेंड किया गया है वो नॉर्मल प्राइसिंग के लिए किया गया है। आपका मानना है कि इसकी कॉस्ट ये, इसकी कॉस्ट ये, इसकी कॉस्ट ये, फिर इसमें ये डाला, इसमें टैक्स डाला, और उस तरीके से आपने उसकी प्राइसिंग की। तो आपके पास प्राइसिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। हमारे दिव्य स्वरूप ने क्या किया, करेंसी को भी ऊपर ले गए हैं, और वी कैन ओवरकम द डिफिशियंसी ऑफ द करेंसी एंड वी कैन मैनिपुलेट द कॉस्टिंग इन सच ए वे कि जहां हम चाहेंगे उस समय वो कॉस्ट जो है ना अपीयर होगी, और जब चाहेंगे तब वो रिकवर होगी। इन दो चीजों से हम प्राइस और कॉस्ट को जो है ना अलग अलग कर सके। तो यदि जो कंज्यूमर है आज वो 10 MSP पे जो है ना खरीद रहा है, 4 MSP पे खरीद रहा है, उसे वो चीज 10% डिस्काउंट के कारण 1.8 MSP पे मिल जाएगी, और किसान को बिना कॉस्ट इनकम्बरेंस के पूरी 1 MSP मिलेगी। इसका मतलब है आज की तुलना में उसकी आय मिनिमम 5 गुना ज्यादा बढ़ेगी, मिनिमम 5 गुना। और बाद में जो चूंकि जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है, जब पूरी कॉस्ट सेटल हो जाएगी तो वो पैसा भी तो किसान को ही आना है, राइट? अनलेस वी डू समथिंग, तब तक जो है वो पैसा तो हमारे पास ही आना है। तो वो किसान के पास जाएगा, तो किसान की आय जो है वो करोड़ों में बढ़ेगी। और हम ये नहीं चाहते कि किसान की आय करोड़ों में हो, जो खेत पे काम कर रहा है उसकी आय जो है वो पिटेंस हो, ये नहीं होगा। तो उसकी आय भी बढ़ाई जाएगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाई जाएगी। इवन गाय जो है का जो एम्बियंस है वो बदला जाएगा। तो वहां पे मंत्र चलेंगे, वहां पे वैदिक प्रक्रिया के हिसाब से 2 बार 3 बार 5 बार भी उनको जो है ना स्पिरिचुअल गुरुज को कंसल्ट करेंगे, उतनी बार जो है ना हवन चलेगा, राइट? और एक गाय को नहलाने का, उसको ब्रशिंग करने का यदि कार का हो सकता है, तो जिसको हम माता कहते हैं उसके लिए क्यों नहीं हो सकता? इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ सोच एंड डिवाइजिंग एंड क्रिएटिंग इक्विपमेंट ऑफ दोज नेचर, राइट? एंड उससे जो गाय मूत्र निकल रहा है, इसके पहले कि हम उसे फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करें, हम उसे गोबर गैस प्लांट के तहत जो है ना उसको मीथेन और CNG में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन इसके बाद उसमें माइक्रोब्स भी मिलाएंगे, बहुत सारी चीजें मिलाएंगे, और वो लैंड की परफेक्ट एंटीडोट क्रिएट करेंगे। और ये काम जो है वो खेत के किसान को नहीं करना है, क्योंकि इसको काम को करने के लिए CFB के वॉलंटियर्स होंगे, और उनको जो है ना एक क्वालिटी लाइफ दिया जाएगी। और यदि एज्यूम करिए कि हमारा सोचना है कि हम उसको 48,000 की परचेजिंग पावर देंगे। अब इमेजिन करिए कि यदि एक फैमिली में 4 लोग हैं और वो चारों काम कर रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए कमाएगा। 2 लाख रुपए कमाने वाले को एक हक है कि वो अच्छे से जो है ना मकान में रहे, बिल्कुल है। वो जो है किसी सरकार की सब्सिडीज को एक्सेप्ट ना करे, ठीक है ना? तो ये फ्रीबी वाला कल्चर अपने आप खत्म हो जाएगा, वोट मांगने की जो मशीन है खत्म हो जाएगी। तो हमारी ये सोच है कि हम एक हॉलिस्टिक एंड टू एंड सॉल्यूशन दें। आज चीजें डुएबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक आदमी एक पार्ट को चीज सोच रहा है, उतना ही कर ले रहा है। तो चूंकि उसका पार्ट जो है ना इंटीग्रेटेड नहीं है नेक्स्ट पार्ट से, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, एंड कई बार इट बिकम्स नॉन बायबल आल्सो। क्यों? क्योंकि जो उसने पैदा किया वो तो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है। फिर वो कंजम्पशन के लिए इन जोकरों को, सेलिब्रिटीज को जिनका कोई चरित्र नहीं है, इनको हायर करता है, इनको करोड़ों रुपए देता है, तो वो एक डिस्टॉर्शन सिस्टम में ला रहा है। यदि हम उस डिस्टॉर्शन को समाप्त कर दें तो एक ब्लिसफुल भारत को पैदा कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं। तो आज जो है पहले उसमें इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब पार्ट 2 में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।